जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आपके लिए खास तौर से लाया हूँ एक व्यंग्यात्मक विश्लेषण, जहाँ आपको शेक्सपियर, चाणक्य, तुलसीदास और वर्तमान भारतीय राजनीति एक ही मंच पर मिलेंगे। आप याद रखिए कि जो सबसे गहरी रेवेंस यानी श्रद्धा में झुकता है, वही सबसे लंबा खंजर भी छिपा सकता है। तो राजनीति में झुकना अब आदर का नहीं, खंजर छिपाने का अंदाज बन गया है। इस वीडियो में चर्चा है उस ऐतिहासिक फ्रेम की, जहां चरण स्पर्श के पीछे छुपा है कटाक्ष, विश्वासघात और सत्ता का खेल। क्या आज के ब्रूट्स हमारे बीच मौजूद हैं? क्या सीजर हर युग में नया नाम पाता है? तो मेरा आग्रह होगा कि संजीदगी से सुनने गुनने के बाद आप मेरे सवालों का जवाब प्रतिक्रिया के रूप में जरूर देंगे। इस सवाल का भी कि क्या ये सिर्फ संजोग है या इतिहास का नया संस्करण। दोस्तों, इस फ्रेम को देखते ही मुझे शेक्सपियर याद आए। जूलियस सीजर का कास्का दिन रात सम्राट के चरणों में, पर सीने में वही पहली कटार घोंपता है। तो आप देखेंगे कि ब्रूट्स, चाणक्य की बिल्ली, तीर कमान, अर्जुन द्रोण, कुमारिल भट्ट, नीतीश, रामाराव, चंद्रबाबू नायडू, सब कुछ मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं विश्लेषित करूंगा आपके। देखिए, इतिहास म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा कंजूस है। वही पुराना ट्रैक, बस बेस लाइन में थोड़ी तब्दीली। कल कास्का था, आज फोटो जीबी। कल ब्रूट्स था, आज सैनिक सेवक। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था, बिल्ली, तीर कमान और नीच आदमी वार करने से पहले झुकते हैं। जनाब, जो जितना झुकेगा उतना ही खतरनाक निकलेगा। तो और अब तो गुरु भी सलाम लेना छोड़ चुके। जिन चरणों में कभी नमन का रेट तय था, वहाँ आज नो रिटर्न नो रिप्लाई पॉलिसी लागू है। तो जो मैंने बात रखी थी और उस पर जो प्रतिक्रिया आई, जो बात रखी थी वह भी आपको सुना दूंगा। पहले प्रतिक्रिया देखिए। आडवाणी जी के भाव से फोटो जीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा गया यह भी कि मक्कार होना आसान विकल्प है। कमेंट में किसी ने धूर्त, भ्रष्ट और भी न जाने क्या क्या कहा। किसी ने कहा कि मक्कारी अपनी जगह ही रहती है, बस तरीके बदल जाते हैं। ज्यादा झुकने वाला खतरनाक होता है। तो सही ही कहे भाई, नेगेटिव होना आसान है, फायदे अनलिमिटेड हैं। प्रेम, त्याग, न्याय का पैकेज महंगा पड़ता है। EMI पे बिकती है धूर्तता प्लस सब्सक्रिप्शन। तो सीजर ने ही कसक में खाद पानी डाला था। आंधी तो बीज पेड़ बनेगा, लेकिन पेड़ पे कलियां नहीं, खंजर उगेंगे। अब आप आज के हालात को देखिए तो गौर से, तो जर्मनी के गैस चैम्बर को याद करें, गजा के मलबे भी देखिए। तो तवारीख बोलती है 6 लाख हारे। अब 6 लाख 6 लाख प्याले में भरकर बदला पी लिया। वही स्क्रिप्ट, बस टाइम कोड बदला हुआ। तो
कटु सत्य है, यही राजनीति है। साथियों, अगर अगली बार कोई फोटोजीवी आपके सामने झुके, तलबी मत देखिए, उसकी जेब में कलम है या कटार, यही जांचिए, वरना इट टू वोटर कहने तक का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं हूँ राकेश रंजन, आपको रखता हूँ बाखबर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इतिहास खुद रिमिक्स हो जाएगा और अगली बार कास्का की जगह शायद आप होंगे। तो आपको बता दूं कि मैंने जो बातें रखी थी वो क्या थी। बातें राणा सिंह जी के हवाले से। राणा सिंह जी अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, तो उनकी बातें जो भी होती है अंग्रेजी साहित्य के हवाले से उसके इर्द गिर्द होती है। भी अंग्रेजी की वैसी कविताओं का भी हिंदी अनुवाद करते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने एक तस्वीर पेश की और टिप्पणी की कि जब भी इस तस्वीर को देखता हूँ, जैसा कि मैंने भी आपको तस्वीर दिखाया है, तो मुझे न जाने क्यों शेक्सपियर रचित नाटक जूलियस सीजर के पास कास्का की याद आती है। दिन रात सीजर का पांव छूने वाला कास्का ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सीजर के सीने में अपनी कटार घोंपा था। तो निसंदेह इतिहास छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ अपने आप को दोहराता रहता है। तो जाहिर है कई कमेंट आए, उसके जो विश्लेषण बनते थे मैंने रोचक तरीके से आपके समक्ष रखा। आपको कुछ कमेंट सीधे सपाट शब्दों में हूबहू मैं आपको सुना देता हूं। किसी ने कहा कि मनुष्य को शेक्सपियर से अधिक किसने जाना है। इतिहास मानव प्रवृत्तियों को ही बार बार दर्शित कराता है। मैंने चाणक्य की बात, तो चाणक्य ने कहा था कि बिल्ली तीर कमान और नीच आदमी वार करने से पहले झुकते हैं। तो किसी ने यह भी कहा कि इतिहास परक बात है। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से लेकर कुमारिल भट्ट तक की शिष्यों की लंबी परंपरा है। किसी ने जॉर्ज की भी चर्चा की। जॉर्ज फर्नांडिस हों, नीतीश हों या आंध्र प्रदेश के रामाराव, एन.टी. रामाराव और चंद्रबाबू नायडू उनके दामाद होते हैं। सैकड़ों उदाहरण है। प्रतिक्रिया है अभी रही कि तवारीख से सीख कर ही इतिहास रचने वाले लोग होते हैं। जर्मनी में 60 लाख यहूदी मरे और अब यहूदी 60 लाख मारे। बस थोड़ी तब्दीली में इतिहास की पुनरावृत्ति है और क्या। किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह के किरदार होते रहे हैं। बेशक शेक्सपियर को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इन्होंने सैकड़ों साल पहले की कहानी के किरदार को जी कर दिखाया। इंसान के पास चुनाव का अवसर होता है। प्रेम, त्याग, न्याय के साथ खड़े होने का, जालिमों से टक्कर लेने का, या फिर धूर्त, कमीना, भ्रष्ट, झूठा, कमीना, जालिम होने का। न्याय के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े होने में मुश्किलें बहुत है। नेगेटिव होना आसान विकल्प, उसके फायदे भी बहुत हैं। अक्सर लोग आसान विकल्प चुनते हैं। तो किसी ने यह भी कहा कि ज्यादा झुकने वाला कितना खतरनाक होता है। जब अंग झुक कर मिले तब वही बचाए वो अंग। किसी ने सटीक नाटक का पात्र कहा। तो किसी ने कहा कि पर सीजर ने ही कसक को खाद पानी देकर गढ़ा था। राजनीति में शख्सियत की विश्वसनीयता ही काम करती है। मेरी दृष्टि में यह उदाहरण श्रेष्ठ नहीं है, असहमति की भी बात थी। तो किसी ने यह भी कहा कि वैसे ब्रूट्स का भी शायद ऐसा ही चरित्र था। मक्कारी अपनी जगह रहती है, बस तरीके बदल जाते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सिन्हा और ब्रूट्स को भी याद करना होगा। कटु सत्य, यही राजनीति है। तो बहरहाल मैंने आपसे कुछ सवाल भी पूछे थे। सवाल था कि क्या आज भी ब्रूट्स मौजूद हैं? क्या सीजर हर युग में नया नाम पाता है? तो मैंने आपको सुनाया
व्यंग्यात्मक विश्लेषण, जहाँ शेक्सपियर, चाणक्य, तुलसीदास और वर्तमान भारतीय राजनीति एक मंच पर ही मिलते हैं। तो आपने इसे सुना तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस सवाल का जवाब भी देंगे कि क्या इस एक संजोग है या इतिहास का नया संस्करण। बाखबर रखना मेरा काम है, क्योंकि बेखबरी अच्छी नहीं। बेखबरी सरोकारों से, जिससे आपका सीधा वास्ता है, सियासत से जो आपके सरोकार हैं, जाहिर है उसकी अनदेखी बहुत खतरनाक हो सकती है। तो संजीदा रहें, बाखबर रहें, बेखबरी बिल्कुल नहीं अच्छी है। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।